छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज। मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज। तुम मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे। चल भाई अपना साबा पुत्र जा बाहर जाके जरा मेहमानों को देख। ओए सज्जू तू भी जा जाके ढोलकी बजा। ओए माशाल्लाह चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी धी तो है। देख भाभी ये जो धीएं होती है ना बेटियां, ये सदा माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, इन्होंने अपने घर जाना होता है, वही उनकी जन्नत होती है। वहां प्यार करने वाला शौहर होता है, माँ बाप जैसे सास सहुरे होते हैं। अब्बा क्या बाबा कर रही है? शादी तो हर लड़की की होनी होती है, ये कोई अनोखी बात थोड़ी है। हमने भी तेरी शादी तय कर ली है तो ठीक किया ना हमने। उस जन्नत में तू जाएगी और तेरा छोटा सा जहन होगा जहां सब तुमसे प्यार करने वाले होंगे। अब्बा फिर अब्बा अब्बा नहीं अब्बा है? अब्बा मैंने नहीं शादी करनी। क्यों? तुमने शादी क्यों नहीं करनी पुत्र? नहीं अब्बा मैंने शादी नहीं करनी। वो पुत्र जांझ बाहर आके बैठी हुई है, तू मुझे जलील कराएगी? अब्बा नहीं। क्यों नहीं करनी तुम? अब्बा मैंने नहीं शादी करनी। नहीं तुमने कमाल कर रही हो, वो अपने अब्बे को जानती नहीं शायद है। शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, रोज जो मर्जी कर। कमाल कर रही है तो बिस्तरी कराएगी मेरी बात लोगों में। अब्बा मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो मैं कहता हूँ शादी कैसे नहीं करनी तुमने? नहीं अब्बा अब्बा मैंने शादी नहीं करनी है, छोड़ ना मुझे। अब्बा छोड़ मुझे, मैंने शादी नहीं करनी है। वो भाभी पुत्र है। भाभी हाँ हाय, वो किससे बातें कर रही थी? नींदर में किससे बोल रही थी? कुछ नहीं सो जा जाके। वो मुझे लगता है कोई ख्वाब देख रही थी। चला May I come in, sir? Yes, come in, please. सर ये कुछ इम्पोर्टेंट फाइलें हैं जी। बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। सर एक बात करूं आपसे? जी जी बोलिए। सर ये सेठ अब्दुल्ला साहब के बेटे हारिस की कंपनी कुछ ठीक नहीं है, और उनकी बेटी मिस नक्शीन गुलाम कादिर साहब प्लीज, आपको जेब नहीं देता कि आप जिन मालिकों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए इस तरह की बेहुदा बात करें। आई एम सॉरी लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। जिस थाली में खा रहे हैं कम से कम उसमें तो छेद ना करें। यू आर राइट सर।
सर हमें बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि इस ऑफिस में अब इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। कल की छोकरी को आपका बॉस बनाकर बैठा दिया गया। फिक्र न करो, सब्र करो मेरे बच्चे, बस चंद ही दिनों की बात है, फिर ये औलिया नाम के प्यादे इस बिसात पर नजर भी नहीं आएंगे। खान सिंह, मेरी जान सिंह। खान सिंह, मैं हुण तुहारी खिदमत कर करके थक गया। क्या हुआ बीरू बेटा? बस सही, हुण तुसा शादी कर गिनो। तुझे बैठे बैठे मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? खान सिंह, मैं चाहना तुहाडा एक घर होवे। हाँ, तो ये मेरा घर नहीं है? ना सही ना, ये घर कहनी, ये तो मकान है। घर ता जनानियां नाल बनदन ते बाला नाल वसदन। उए भी खान सही शादी सुन्नत है। हाँ बीरू मीठा, मुझे पता है कि शादी सुन्नत है। एक सुन्नत है ते बाकी सारे फर्ज हैं वे। अच्छा, तो तू ये बता कि तूने मेरे लिए कोई लड़की भी देखी है? हाँ सही, हाँ। मैं घर दा नूर देख की थे। मेको ही घर दी मां नजर आ गई है। Two coffees, one black without sugar, एक मेरे लिए। Thank you. Yes बेटा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बाहर जाने वाले प्रोग्राम का क्या बना? क्या इरादा तुमने बदल दिया? डैड, मैंने सोचा मैं यहाँ रुककर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने की कोशिश करूँ। Really, that's good news. काश बेटा तुम्हारे साथ साथ अगर हारिस भी आ जाता ना, तो मुझे बहुत खुशी होती। आ जाएगा, जैसे ही उसे अपने दोस्तों और घोड़ों से फुर्सत मिलेगी वो जरूर आएगा। सॉरी। हो गया? हाँ हाँ, आओ आओ, come in. नक्शीन, ये औलिया और औलिया, ये मेरी बेटी नक्शीन। जी, आई नो। ओके डैड, आई हैव टू गो। कहाँ? अभी तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाई, कॉफी पी के जाओ ना। आई नो, लेकिन फिर कभी सही, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। बाय। अच्छा हुआ औलिया तुम आ गए, बैठो। आई हैव गॉट टू डिस्कस समथिंग। जी। यस सर। सर, हम बहुत क्लोजली और माइन्यूटली ताबू खान को वॉच कर रहे हैं। यस सर। सर, वो बड़ा अजीब गरीब सा कैरेक्टर है, पूरे इलाके में इसका असर है। वक्तन फवक्तन लोगों के काम आना, उनके दुख सुख में शरीक होना। सर, कोई भी शख्स उसके खिलाफ गवाही देने का सोच भी नहीं सकता। राइट सर। सर, मैं खुद पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। राइट सर। अल्लाह हाफ़िज़। ओ मेरा शेरे बबर, ओ मेरा पुत्र, थक गया, कुछ खाने को लाऊं? नहीं अब्बा जी, ठीक है। ले ये चेक कर, मैं जरा भोले का काम चेक करूं। और भोले जरा तन के लगा है, कई जगह छोड़ रहा है, और रोटियां 14 खाता है एक टाइम पे, डोर तुमसे लगती नहीं। तुहाडा नाम बावी है? हाँ, क्या बात है? गाल कोई कहनी,
बस ओ मेरे ताबू खान सही को कोई चरखियां मरखियां को इवें कुछ डोरा शोरा चाहिए हन। ताबू खान? ओ ये वही बंदा है जो नाजायज कब्जे करता है जमीनों पे? ना जीवो ना, ओ मेरा ताबू खान सही तो बहुत चंगा है। उन्हें तो कदे ही जायज कब्जा भी नहीं किया। तुसा किवें आधे पैवे के उन्हें नाजायज कब्जा किते? अच्छा ठीक है, कितनी डोरें चाहिए? ई हो कोई 2-4 डा चरखियां को 8 डा पिन्ने बस ई हो। 10,000 बनता है, तू 9.5 दे दे, लेकिन आधे पैसे पहले देने। हारिस साहब, ये हारिस अब्दुल्ला हैं, सेठ अब्दुल्ला करीम के साहबजादे, और ये बासा चौधरी। आपकी शाइनिंग स्टार ने इन्हीं की बिजली का फ्यूज उड़ाया था। ओह अलग जी आपका घोड़ा तो वाकई शाइनिंग स्टार है, उसने सही हमारी बिजली का फ्यूज उड़ाया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हाँ जनाब, कभी आए ना हमारे डेरे पे, हमें भी मेजबानी का मौका दें। हाँ श्योर, चले गुलाम कादिर। नक्शीन बेटा, मैंने उसको फाइनेंस डायरेक्टर इसलिए बनाया है कि वो फाइनेंस का बंदा है, और जबकि तुमने एनसी से क्वालिफाई किया है, क्या तो क्योंकि तुम और हारिस कल इस बिजनेस को संभालोगे, लिहाजा तुम दोनों के लिए हर शोबे में 4-6 महीने गुजारना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम हर डिपार्टमेंट के काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाओ। ठीक है डैड, लेकिन फिलहाल आप मुझे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दें। माँ करे में जाना पसंद करोगी? हाँ, now that's a good idea. ओके बेटा, काश तुम्हारे साथ हारिस भी होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। कांदी रोटी सूला दसालर, दुकांदी रोटी। ओ मेरी धी है ये, भाभी है ये। तुमने और तुम्हारे ताबू खान ने मुझे फकीर समझा हुआ है। क्या थे मेरी धी, क्या थे? किधर है ताबू खान? खान सही भी आवेनन, गाल क्या है, मैं को दसाओ। क्या समझता है वो? तुम और तुम्हारे ताबू खान मुझे अपने हराम की कमाई के साथ खरीदना चाहते हो। मेरे पल्ले तो कोई गाल के नहीं पूंदी पई। थिया क्या है? सब पता है मुझे। तुम्हारे जरिए पैसे उसने इसीलिए भिजवाए थे कि मैं उसके एहसान के नीचे दब जाऊंगी। ना मेरी धी, और मैं देख लूंगी सबको। तुम एक जाहिल और बेवकूफ लड़की हो।
तुम्हें किसी ने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह बात करते हैं? हीरू मिठा तुम्हें मेरी धी कह के बुला रहा है और तुम उसके साथ जुबान चला रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम लड़की ना होती ना तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारा मुंह सीधा कर देता। इससे पहले कि गुस्से में मुझसे कुछ ज्यादती हो जाए, चली जाओ यहां से। ये आपने क्या किया? आपने मेरी सारी शर्ट तबाह कर दी। क्या हुआ? ये मैंने कहा था कि मुझे स्लीवलेस चाहिए और आपने इतने लंबे लंबे स्लीव्स लगा दिए इसको। अच्छा छोड़ो, इसे छोड़ो, ये देखो। नहीं पर ओह गॉड, आपने ये भी खराब कर दिया है। मुझे इसके ऊपर काम चाहिए था, सीक्वेंस चाहिए थे, ये धागे की एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए थी मुझे। अरे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? ये 5 मिनट में ठीक करवा दूंगी मैं। मुझे कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं काफी अरसे से तुम्हारे ड्रेसेस तैयार कर रही हूँ। कुछ तो बात है? कुछ नहीं। इस तरह की परेशानी तब आती है जब गुस्सा आए, निकाला ना जाए, और प्यार आए तो बताया ना जाए। बागी पुत्र, तू क्यों गई थी ताबू के डेरे पर? तेरी माँ को पता चल गया ना तो जीना हराम कर देगी तेरा और तुमसे भी ज्यादा मेरा। ओ अब्बा, उसने बड़ी बेइज्जती की हमारी। फकीर समझा हमें, इसीलिए ऑर्डर से ज्यादा पैसे भेज दिए थे। ओए बेटा, बात सुन, तू दूसरों के बारे में गलत क्यों सोचती है? ताबू से गलती हो सकती है, उसके बंदे भूल चूक से भी पैसे ज्यादा दे सकते हैं। ओ ये जमाना नहीं है अब्बा, तू ताबू खान को नहीं जानता, बड़ा गुंडा बदमाश है वो। बात सुन, मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये जो ताबू खां है ना बेटा, ये बदमाशों के साथ बदमाश है और शरीफों के साथ शरीफ। ये ना गरीबों की मदद करता है। मुझे फैज माई बता रही थी, इसने उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए ना पूरे 15,000 रुपए दिए थे। अब उसकी बिनाई बिल्कुल ठीक हो गई है फैज माई की। कल मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। ओ अब्बा, तू उसकी तारीफें कर रहा है? उसने इतनी बेइज्जती की है मेरी, इतना झाड़ा है मुझे। कहता है तू बड़ी जाहिल बेवकूफ लड़की है। तू लड़की ना होती तो मैं तुझे जोर का थप्पड़ मारता। दफा हो जाए यहाँ से। किसने कहा? किसने कहा तुझे छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है? किसने कहा कि तू बड़ी बदतमीज है? ताबू खान ने। और किसने तुझे जाहिल और बेवकूफ लड़की का है? ताबू खान ने। और किसने कहा तुझे कि अगर तू लड़की ना होती तो थप्पड़ मार मार के तुझे सीधा कर देता? जा दफा हो जा यहाँ से। ताबू खान ने। ताबू खान ने? माँ सदके जाए तेरे ताबू खान। ताबू खान, अल्लाह तुझे जिंदगी तंदुरुस्ती दे, तेरे बच्चे जिए, तू जुग जुग जिए। जिसने इस जैसी गवार लड़की को सीधा करने की कोशिश की है, वो तुझे अगर एक थप्पड़ मार भी देता ना तो बड़ी अच्छी बात होती। सुन ले भाभी के अब्बा, जो काम तुझे करना चाहिए था वो उस ताबू खान ने कर दिखाया है। और तू तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ताबू ने काम कर दिया। ना मेरा माँ सदके क्या हुआ है भाभी? ना मेरा ऊंचा कर माँ सदके, ना मैं रो कभी भी ना रोने दो अपनी धी को, ना मेरा बच्चा। मुझे आप यतीम खाने से यहां तक लेके आए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक चुभन सी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आखिर किसने मुझे यतीम खाने की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था।
मैं अपने माँ बाप को या उनकी कब्रों को ढूंढना चाहता हूं। आखिर कोई तो होगा मेरा, कोई निशान तो होगा उसका। अरे बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। तुम अपने वालिदैन को ढूंढना चाहते हो तो बेशक उन्हें ढूंढो, जरूर ढूंढो। मैं हर लिहाज से तुम्हारे साथ हूं। इस सिलसिले में तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद, कोई हेल्प चाहिए तो तुम बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। हेलो। हेलो आरिफ साहब, मैं अब्बास अर्ज कर रहा हूं। कौन अब्बास? और जनाब बादशाह। कौन बादशाह? और जनाब बादशाह चौधरी। भाई कौन बादशाह चौधरी? और आरिफ साहब, याद नहीं रेस कोर्स वाली मुलाकात जहां आपके शाइनिंग स्टार ने मेरी बिजली के फ्यूज उड़ा दिए थे। ओह, आप हैं? जी जनाब, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और नहीं मेरी जान, आपने मुझे पहचान तो लिया है। वो मिसाल आपने नहीं सुनी कि देर आए दुरुस्त आए। अब मेरी जान, कोई मुलाकात कोई मीटिंग शीटिंग। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं गुलाम कादिर से कह के एक मीटिंग रखवा दूंगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। यार गुलाम कादिर, ये तेरा आरस तो अजीब आदमी है। पहले पहचानने से इनकार कर रहा था, बाद में थैंक यू कह के बंद कर दिया। साहब, आपको तो पता है कि अड़ियल घोड़े पर काठी डालने के लिए पहले उसे पुचकारना पड़ता है। लस्सियां लाओ, ठंडा पाओ। तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। क्यों? आज तुम्हारा बर्थडे है क्यों? छोड़ो बर्थडे। मुझे असल में उस आदमी के वेयर अबाउट से पता चल गया जिसने मुझे यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ा था। ओह रियली? हाँ। तुम सुनाओ, आलिया कुछ पता चला? नहीं। तुम खुश कर दिया तूने मेरा। भला ये क्या मजाक हुआ? कोई कमजोर दिल बंदा होता ना, उसकी तो जान निकल जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम होता कि आप भी इसके साथ हैं तो मैं ऐसी हरकत ना करता। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ये हर साल कोई ना कोई नया ड्रामा करता है। पिछले साल मुझे मैसेज मिलता है कि ताबू साहब का एक्सीडेंट हो गया।
मैं भागता कामता भागता भागता डेरे पहुंचा तो वहां जाके देखा कि भाई साहब टेबल पे केक और मोमबत्तियां सजाए बैठे हैं। जैन भी मेरे बर्थडे पे हर साल नए से नया ड्रामा करता है। तुम्हें पता उसने फ्लैट नंबर 7 क्यों खरीदा? क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे 7 अक्टूबर को होता है। वैसे यार सारा तुमने खाना है। क्या कहता है कि जी हाउसिंग की स्कीम अनाउंस करने से पहले एनओसी लेना पड़ेगा? जी चौधरी साहब, एनओसी। ओए जुल्फी, एनओसी का मतलब पता है तुझे? हाँ जी चौधरी साहब, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है? ओए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता। एन फॉर नोट, ओ फॉर ऑफर, सी फॉर करो। नोट ऑफर करो और ग्लैड फील करो। ओए असल मुद्दे की तरफ आ। क्या चौधरी साहब? ओए तुझे मैंने सरकारी छप्पड़ पे मिट्टी डालने को कहा, क्या बना? जमीन पर मिट्टी डलवानी तो शुरू कर दी है, लेकिन वो बस्ती वाली जमीन की दिहाड़ी नहीं लगी चौधरी साहब। ओए वो दिहाड़ी थी, नहीं लगी। लग गया तीर, ना लगा तुक्का। ग्लैड फील करो। ओए जुल्फ, कभी कभी सैड फील भी किया करो। हाँ। आपने कहा था कि दिहाड़ी की जगह दिहाड़े लगेंगे। दिहाड़े कब लगेंगे चौधरी साहब? लग जाएंगे। हाँ, मैंने उस लड़के पर काम शुरू कर दिया। गुलाब कादिर अपनी जगह पे लगा हुआ है। एक्सपोर्ट का बड़ा लंबा कारोबार है उनका। करोड़ों की कंसाइनमेंट जाती है उनकी। 2-4 फेरे हमारे लग गए तो लंबे ही जश्न होंगे, लंबे ही ग्लैड होंगे। हाँ जी। हमारा तो ग्लैड करने को जी चाह रहा है आपका। अच्छा जी, लो जी हवाई जी। भालो सही, मेरे को तो असलों भूल गया कि मैं इतना क्यों आया हम। उन्होंने मेरे को एक छोटे जा कमरे च बंद कर दिते ते मेरे को आखे ने ए तो को उतली मंजिल तक पहुंचा दे सी। पीरू उसे लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट या जो को जी, मैं तो सही पागल थी वैसा पागल। क्यों, क्या देख लिया तुमने उसमें? किथा से साकू क्या नजर आंदे? असा तो रोही दे रावण वाले से साकू इहो या चीज़ा नजर आंदे जेड़े इडे हैं। हाँ याद है, वो तल्ले जेड़ी छोकरी बैठी है ना, उनके नाल एक डब्बा पियाई थिया। उनदे च बहुत सारे फोटो हैं। उनदे च मेरी फोटो भी आई है। ओलिया सही, वो मेरी फोटो तो कढ़वा दो। आखिर में क्लोजर के टीवी की बात कर रहा है। अच्छा पीरू, वो असल में एक, अच्छा खैर उसमें से तस्वीर नहीं निकल सकती। तुम ये बताओ तुम कैसे आए हो? मेरे को बिल्कुल भूल गए। असलों हुण याद कहनी कि मैं क्यों आया हम इधर। हाँ याद है, हाँ याद आया? हाँ याद आ गए। हाँ बोलो। इवें कहना दसे सा सही, इवें करो, मेरे को एक गिलास ठंडा ठार पानी पिलाओ, वल मैं ताकू पूरी पट्टी पढ़े सा। हाँ हाँ लो, उसमें क्या। जी जरा 1 गिलास, बल्कि 2 गिलास ठंडा पानी भिजवाइएगा। आ रहा है।
हाँ जी, अब बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भाभी हो? अच्छा भाभी, मुझे बड़ी आला किस्म की डोर चाहिए। आला किस्म की डोर तो साहब ऑर्डर पे बनती है, उसके लिए रकम पहले से देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, दे देंगे रकम, उसमें क्या। लेकिन डोर बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों? कुछ पेचे पूचे तो नहीं लगाए हुए किसी के साथ? सोने का गोल्ड मेडल जीतना है? बस ऐसे ही समझो। अच्छा, डोर बहुत अच्छी किस्म की होनी चाहिए। साहब मैं तो डोर में शीशा डालती हूँ, आपने आला किस्म की बनानी है तो आप सोने का चूरा ले आए, वो डाल दूंगी। अच्छा, जो मर्जी डालना, डोर बस अच्छी होनी चाहिए। और ये बताओ कि 10 चरखियाँ कितने दिन में दोगी? 10 चरखे 10, 15, 20, 30 दिन लग जाएंगे। है? क्या मतलब? 10 दिन कहाँ, 30 दिन कहाँ? साहब यहाँ घड़ी का टाइम तो चलता नहीं है, कभी मौसम नहीं तो कभी मूड नहीं। फिर भी मिठा ठीक कहते ना। सो स्वीट। या क्या कहा इसने? इन्होंने कहा है कि तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी घरवाली भी बहुत प्यारी है। अरे नहीं नहीं, मेरी भी शादी नहीं हुई, और वैसे भी मेरा मंगेतर मुल्क से बाहर होता है। ये तो मेरा दोस्त है। तुम्हारी शादी हुई भी है? नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरी भी शादी नहीं हुई। तुम्हारी माँ भी मेरी माँ की तरह लड़ती है तुमसे। नहीं, मैंने अपनी माँ नहीं देखी। तुमने माँ नहीं देखी? और बाप? नहीं। ये तो एडवांस रख लो। रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। नहीं, रख लो रख लो। अपना ज़रूर हमसे। ओए भाभी की माँ, अरे भाभी की माँ, तेरा तो दिन रात एक ही रौला रहता है। देख, अपनी औलादों के माँ बाप बनो, खुदा ना बनो। उसके लिए खैर मांगा कर, रिश्ते नहीं। भाभी ना तूने पाली है ना मैंने पाली है। देख, पालनहार उसे भूख नंग में यहाँ तक ले आया है तो पार भी पहुंचा देगा। भाभी के अब्बा, या तो तू पागल हो गया या फिर मेरा ख्याल है जानबूझ के इस तरह करता है। पागलों और सियानों में ना बस थोड़ा सा फर्क होता है। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी धी आई। और मेरा शेरे बब्बर पुत्र आया। चलो, तुझे कैसे पता चला मेरी जेब में आज पैसे हैं? ना तिये ना, बेटियों के खीसे में ज्यादा नोट अच्छे नहीं लगते। यही मैंने उससे कहा था अम्मा, जब उसने कहा ना मैंने ना माँ देखी है ना बाप, तो मैंने कहा साहब मैंने तुझसे एडवांस नहीं लेना, फिर भी दे गया वो जबरदस्ती। बेटा, वो कौन बदनसीब है जिसने ना माँ देखी है ना बाप। अब वो आए ना तो उसे घर जरूर ले आना। हाँ भाभी पुत्र, उसे घर जरूर लेकर आना। ठीक है अब्बा। अम्मा ये ले पैसे रख ले। या मेरी धी, ये मैं अपनी धी की शादी पे लगाऊंगी। कोई शादी वादी पे नहीं लगाने, नड़े और बाकी सामान आएगा इससे। रख रही हूँ मैं अंदर।
मेरी धी कितनी सियानी हो गई है, प्यो के कारोबार का ख्याल रखती है। प्यो भी बड़ा ख्याल रखता है। ये है वो प्रपोजल मिस्टर ओलिया। अब तो तुम्हारे बाप को भी मेरे फ्रेंड के फादर की कंपनी को एडवर्टाइजिंग बजट देना पड़ेगा। मशीन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे बाप को ही मैं अपना बाप समझता हूँ। इस कंपनी के ओनर वो है, अगर वो अप्रूव करेंगे तो जो चाहे कर सकते हैं। इस प्रपोजल को अभी अप्रूव करो। सॉरी, इस प्रपोजल को सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर फाइनेंस डिवीजन में जाएगा और फिर कुछ हो सकता है। चौधरी साहब, ताबू खान का तो कुछ करें। आप माने ना माने, इस छापे में भी ताबू का हाथ है। उसी में पुलिस को मुखबरी करवाई होगी। तू ही मशवरा दे, क्या करें इस ताबू के साथ? मेरा तो ख्याल है सीधे हो जाए उसके साथ। अगर वो उल्टा हो गया तो बेवकूफ बेवकूफ, ऐसा नहीं होता। बदमाशी जब खास हद से आगे निकल जाती है तो फिर वो सियासत में तब्दील हो जाती है। ओए मेरे भोले बादशाह, ओए मैं नेशनल टीम का प्लेयर और तू मुझे अंडर 19 खिलाना चाह रहा है? ओए अब ये ठूठा वाली नहीं, फूफा वाली कहानी शुरू हो गई है। देख लें चौधरी साहब, इसी चक्कर में बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये बात है बात, बंद मुट्ठी में रेत नहीं जो इतनी आसानी से हाथ से निकल जाए। वैसे तू ग्लैड फील कर बस। इस तरह ये मंसूबा जो है पाया तकमील तक पहुंच सकता है। बात तो तुम्हारी ठीक है गुलाम कादिर, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। जितना खतरनाक काम उतना इनाम, और इसमें रिस्क सिर्फ आपका नहीं। एक और बात भी है, ये बराबरी की पार्टनरशिप मेरी समझ में नहीं आई। बिल्कुल समझ में आती है सर। जरा अंदाजा लगाएं कि किस इलाके से माल कराची पहुंचाना है, जो बासे चौधरी का काम है, और कराची से फिर आगे माल आपको पहुंचाना है। यानी जमीनी रिस्क बासे चौधरी का और बहरी रिस्क आपका। तो ज्यादा रिस्क तो उसका हुआ ना हारिस साहब। कल को उससे करोड़ों रुपया वसूल करके उसकी छुट्टी कर देंगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा आपका। और फिर सर लोकल परचेज भी बासे चौधरी के जिम्मे, यानी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसकी। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी देख लो। देखिए, अगर आप खौफजदा हैं या आप पर कोई प्रेशर है तो कोई बात नहीं। वैसे भी 2-4 एक्सपोर्टरों का राब्ता है बासे चौधरी से। वो तो हारिस साहब, मैंने उसे घेर घार के आपके साथ काम करने पे आमादा किया था। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
गुलाम कादिर, तुम जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। तो फिर डन। डन। लेकिन सर, असल बात अभी वहीं की वहीं करनी है। आपको जल्द अज जल्द ऑफिस ज्वाइन करना है और एक्सपोर्ट के शोबे में जाना है। और सर, अगर सेठ साहब आपकी नातजुर्बाकारी की बात करें तो उन्हें याद दिलाइएगा कि उनके एक्सपोर्ट के शोबे में 30 इयर्स एक्सपीरियंस्ड आपका ये गुलाम मौजूद। डोंट वरी गुलाम कादिर, ऐसा ही होगा। जल्द अज जल्द ऑफिस ज्वाइन करना है और एक्सपोर्ट के शोबे में जाना है। और सर, अगर सेठ साहब आपकी नातजुर्बाकारी की बात करें तो उन्हें याद दिलाइएगा कि उनके एक्सपोर्ट के शोबे में 30 इयर्स एक्सपीरियंस्ड आपका ये गुलाम मौजूद। डोंट वरी गुलाम कादिर, ऐसा ही होगा। आओ। ये यहाँ की जायदाद साहब रहते हैं? जायदाद साहब